मधुबनी के जयनगर में केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन दरभंगा के द्वारा रेलवे निजीकरण प्रस्ताव को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले में यूनियन ने अपनी मांग को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं ईसीआरयू शाखा मंत्री सत्य प्रकाश ने बताया कि सरकार मजदूर विरोधी नीतियां अपना रही है, रेलवे का निजीकरण कर रही है और प्राइवेट ट्रेन चला रही है और ठेका प्रथा को बढ़ावा देने से लोग दरभंगा शाखा की तरफ से जयनगर में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम रेल साथियों से उनकी समस्याओं को सुनने का कार्य किया गया है। साथ ही साथ अभी वर्तमान में है, इनके द्वारा निजीकरण की ओर भारतीय रेल को धकेलने का कार्य कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। चूंकि भारतीय रेल जो चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य जो भी हमारी जनताएं हैं उनके हित में भारतीय रेल को चलाया जा रहा था इतने दिनों से। और यदि भारतीय रेल हमारी अदानी और अंबानी के हाथों में चली गई तो जनहित का ध्यान नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ भारतीय रेल भारत में सबसे बड़ी संस्था है, जिसके कारण हमारे भारतीय युवा बेरोजगार जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का कार्य करती है। यदि आज ये निजी हाथों में चली जाएगी तो जो ठेकेदार लोग रहेंगे वो हमारी जनताओं को, हमारे युवाओं को शोषण करने का काम करेंगे और बेहतर आउटपुट नहीं देंगे, साथ ही जनहित का भी ध्यान नहीं रखेंगे। सत्य प्रकाश, शाखा मंत्री, ईसीआरयू दरभंगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन एआईआरएफ पूरे भारतीय रेल में इस चीज का विरोध कर रही है, लगातार विरोध कर रही है कि रेल को या इसके अलावा अन्य और भी जो कंपनियां हैं उसको भारत सरकार निजीकरण और निगमीकरण करने को तैयार है। इसके साथ साथ रेलवे कर्मचारी को इस बात का चिंता हो गया है और उनके परिवारों को, उनके बच्चों को चिंता हो गया है कि ये बार बार एक नया सर्कुलर, एक नया आदेश जारी करते हैं कि कभी 30 और 55 वाला, कभी 30 और 50 वाला। अब रेलवे कर्मचारी काफी भयभीत हैं, उनके परिवार में भी परिवार और बच्चे भी भयभीत हैं। पता नहीं कि भारत सरकार क्या कदम लेना चाह रही है जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को निजीकरण और निगमीकरण करना चाह रही है। दूसरी बात है कि हमारा एआईआरएफ और ईसीआरयू लगातार इस बात का विरोध कर रहा है पूरे देश के अंदर में कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और नई पेंशन को हटाने का काम किया जाए। पूरे देश में ये आह्वान अभी लगभग 10 दिन से बहुत जोरों शोर से है कि हमारे भारतीय रेलवे में जो अब नया पोस्ट अगर क्रिएट नहीं होगा तो हमारे देश के नए जो युवा हैं, नए जो पीढ़ी हैं, वो अब रेलवे में नहीं आ पाएंगे। और मैं सिर्फ रेल कर्मचारी के अलावा पूरे देश के युवा को इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के बैनर के तले से ऐलान करता हूं कि भारत सरकार का पुरजोर विरोध करे और विरोध करने के बाद उस समय तक विरोध करता रहे जब तक कि वो निजीकरण और निगमीकरण को रोकने का काम नहीं करती है। और इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को हमारे जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी साथी प्रेजेंट हैं, आज शाखा मंत्री सत्य प्रकाश के नेतृत्व में जयनगर में गेट मीटिंग का आयोजन हुआ है। मैं खास के अपने मीडिया भाइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग को जैसे मालूम हुआ आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। चूंकि देश की तीसरी आंख के रूप में आपको मानी जाती है, मैं रेलवे पूरे परिवार की तरफ से अपने मीडिया भाई को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एएन खान, मंडल संगठन मंत्री, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन।